हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीए टेक टॉक्स। मैं हूं सीए प्रियंका और आज हम बात करेंगे जीएसटीआर 9 में जो चेंजेस होने वाले हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। जैसा आपको पता ही है 9 और 9C पोर्टल पर अनेबल हो चुकी है। तो इससे रिलेटेड एक एफएक्यू रिलीज किया है डिपार्टमेंट ने, जो कि जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल है। तो आज हम डिटेल्ड में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या चेंजेस आए हैं जीएसटीआर 9 में और कैसे आपको उसको फाइल करना है, क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं स्क्रीन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है एफएक्यू जो कि 16 अक्टूबर को रिलीज हुआ था। ये डिटेल्ड एफएक्यू है, इसमें 24 पॉइंट है टोटल। एक एक करके हम इसके बारे में समझेंगे, प्रैक्टिकली भी समझेंगे और जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो हम एक बार इसे गो थ्रू कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं साइट पर जीएसटी की। इस 9 मैंने अपने जीएसटी पोर्टल पे खोली हुई है। अगर आपको पूरी जीएसटीआर 9 की कंप्यूटेड समरी डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही आप 1 की, जीएसटीआर 3B की और टेबल 8A की भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप एक बार कंसोलिडेट फिगर चाहते हैं तो आप यहाँ से एक बार वेरीफाई कर सकते हैं डाउनलोड करके। टेबल 12 ऑफ जीएसटीआर 1 भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें एचएसएन की डिटेल आती है। जीएसटीआर 9 फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो है 31 दिसंबर 2025। और अगर आपकी कोई भी मिस्टेक हुई है या कुछ भी आपका पेंडिंग रह रहा है तो आप उसको 30 नवंबर 2025 तक उसको अपडेट कर सकते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। चलिए चलते हैं, एक बार बेसिक एफएक्यू पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है कि आपकी 9 और 9C अनेबल हो गई है तो जीएसटीएन का रिप्लाई ये है कि जीएसटीआर 1 और 3B जब आप एक बार फाइल कर देंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 का तो आपकी जीएसटीआर 9 अनेबल हो जाएगी। इट मीन्स आपकी कोई भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, तभी आपकी 9 और 9C अनेबल होगी। अदरवाइज आपकी पहले ये रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी पेंडिंग, उसके बाद ही आपकी 9 अनेबल होगी। सेकेंड पॉइंट है कि अगर आपकी कोई भी, चाहे जीएसटीआर 1 हो या जीएसटीआर 3B, अगर पेंडिंग है तो कि जब तक एक भी रिटर्न पेंडिंग है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 आपकी जीएसटीआर 9 अनेबल नहीं होगी। क्योंकि आपको पता ही है जैसे जीएसटीआर 9 में जो डेटा आता है वो ऑटो पॉपुलेटेड होकर आता है जीएसटीआर 3B और 1 से। इसलिए अगर आपकी कोई भी रिटर्न पेंडिंग होगी तो वो डेटा पॉपुलेटेड नहीं हो पाएगा और आपकी 9 भी अनेबल नहीं हो पाएगी। तो हम एक बार पोर्टल से देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है जो टेबल 4 होती है इसमें सारी आपकी आउटवर्ड की डिटेल्स आती हैं। 5 होती है उसमें भी आउटवर्ड की डिटेल आती है, लेकिन निल रेटेड वाली आती है जिसपे आप टैक्स नहीं पे करते हैं या फिर एग्जेम्प्टेड होती है या निल रेटेड होती है, वो आपकी टेबल नंबर 5 में आती है। जो टेबल 6 होती है वो आपकी आईटीसी से रिलेटेड होती है कि आपने कितना आईटीसी लिया, कितने आपने जितना भी आईटीसी लिया और उसमें से जितना रिवर्स किया या फिर आपका इनएलिजिबल आईटीसी होता है वो टेबल नंबर 7 में जाता है। अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन 8 टेबल 8 में जाता है। अगर आपने टैक्स पे किया है थ्रू कैश या आईटीसी से, उसकी डिटेल आपकी टेबल नंबर 9 में जाती है। टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 में जो भी आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपके ने कोई भी आईटीसी उसकी डिटेल जाती है। 14 पे, टेबल नंबर 14 में आपका डिफरेंशियल टैक्स पेड होता है, अगर है तो आपको पे करना पड़ेगा। 15 में डिमांड की आती है। 16 में कंपोजिशन से रिलेटेड सप्लाईज आपने अगर रिसीव करी हैं उसकी आती है। टेबल नंबर 17 में आपके आउटवर्ड सप्लाईज के एचएसएन की डिटेल आती है और आपकी टेबल नंबर 18 में इनवर्ड सप्लाईज की एचएसएन डिटेल आती है। तो चलिए अब हम एक एक करके इनको डिटेल में समझ लेते हैं और जिसमें चेंज आया है वो भी समझ लेते हैं। टेबल नंबर 6 की, जिसमें कि चेंज आया है। चलिए अब हम बात करते हैं टेबल नंबर 6 की, जिसमें आईटीसी आएगा केवल और केवल रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 24-25। जो भी पुराने ईयर्स के आईटीसी होंगे वो इसमें नहीं आएंगे। इट मीन्स अगर आप टेबल 6A1 देखेंगे तो इसमें हम वो वाला आईटीसी माइनस करेंगे जो अदर देन रिक्लेम है अंडर सेक्शन 37 और 37A। 37 और 37A होता है कि अगर आप विद इन 180 डेज पेमेंट नहीं करते अपने सप्लायर को और आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है, उसके बाद जब आप पेमेंट कर देते हैं उसको आप रिक्लेम कर लेते हैं। और 37A है कि अगर आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 3B नहीं फाइल किया है तो आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते हैं, तो आपको वो आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है। देन अगर वो आपका सप्लायर पेमेंट
देन अगर आपका सप्लायर पेमेंट कर देता है तभी आपको वो आईटीसी रिक्लेम करना पड़ेगा। तो इन दोनों केसेस के अलावा अगर आपका कोई भी पिछले फाइनेंशियल ईयर का 23-24 का आईटीसी है वो आप यहाँ पे डालेंगे, जिससे कोई भी फिगर अगर पुराने फाइनेंशियल ईयर की होगी वो आपकी इसमें नेट होकर आएगी और तो केवल और केवल 24-25 का होगा। जैसे आप टेबल नंबर 6A में देख सकते हैं, इसमें केवल आपकी जीएसटीआर 3B से उठ के आएगा आईटीसी, और ये किसका टोटल होगा, ये 4A का टोटल होगा 3B की। जो आप टेबल नंबर 4 भरते हैं जीएसटीआर 3B में वो आपका इस वाले कॉलम में आएगा। चलिए अब समझ लेते हैं एफएक्यू के थ्रू। पॉइंट नंबर 6 में है कि हम आईटीसी को 6A1 में कैसे रिपोर्ट करेंगे। टेबल नंबर 6A1 में जो आपका आईटीसी आएगा वो केवल और केवल फाइनेंशियल ईयर 24-25 से रिलेटेड आएगा। कोई भी आईटीसी अगर आपका पुराने फाइनेंशियल ईयर का है, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का ही क्यों ना हो, वो जो कि आपने रिक्लेम करा है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25, वो आपके 6A1 में नहीं आएगा। 737A मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तो इससे अगर आपने उसका आईटीसी रिक्लेम किया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में तो आपका वो 6(1)A में नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ जो आपकी नेट फिगर आएगी 6A2 में, यानी 6A माइनस 6A1 में से, तो केवल और केवल वो आपकी होगी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की। पॉइंट देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24-25 का आईटीसी आप कैसे रिपोर्ट करेंगे और उसको कैसे रिवर्स करेंगे और कैसे रिक्लेम करेंगे। चलिए एक बार हम समझ लेते हैं पोर्टल पर। पहला ओरिजिनली जो क्लेम किया है वो भी 6 में आ जाएगा और दोबारा रिक्लेम करा है वो भी 6 में आ जाएगा। तो आपका जो आईटीसी है वो दो बार क्लेम हो जाएगा। तो आपको पोर्टल ने ये क्लैरिफाई किया है कि जो आप फर्स्ट टाइम क्लेम करेंगे आईटीसी वो आएगा आपके 6B में, वो आप कैटेगराइज H में आएगा। आपने आईटीसी जो दोबारा रिक्लेम करा है, यानी आपने पहले आपने क्लेम किया, फिर रिवर्स किया, फिर आपने रिक्लेम किया है, वो आपका आएगा 6H में। और आपको रिवर्स वाली फिगर कहाँ दिखानी होगी, वो आपको दिखानी होगी टेबल नंबर 7 में। यहाँ पे आपको अपना आईटीसी रिवर्स दिखाना पड़ेगा एज पर रूल 37A। चलिए अब समझ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें अब एक्सप्लेन किया गया है अगर फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 का आपने रिवर्स भी सेम ईयर में कर दिया है, लेकिन आप जो रिक्लेम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 24-25 में, तो आप कैसे रिपोर्ट। अगर आपने उसको क्लेम किया है और रिवर्स किया है 23-24 में और आप उसे रिक्लेम कर रहे हैं तो आपका वो 6A टेबल में ही आएगा। लेकिन आपका जो रिक्लेम कर रहे हैं वो अदर देन 37A रूल्स से रिलेटेड होना चाहिए, यानी 37A का रिक्लेम कर रहे हैं तो 6A में नहीं आएगा। और अगर आप रूल 37A के अकॉर्डिंग रिक्लेम कर रहे हैं तो आपका आएगा 6H में। इसका मतलब अगर आप रूल नंबर 37A के अकॉर्डिंग रिक्लेम कर रहे हैं, चाहे वो पुराना फाइनेंशियल ईयर का हो या करंट फाइनेंशियल ईयर का हो, तो आएगा आपके 6H में। और अदर देन दिस रूल आपका आएगा 6A में। नेक्स्ट है अगर कोई आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 का है, आपने क्लेम भी कर लिया सेम ईयर में, रिवर्स भी सेम में कर दिया, बट आपने 25-26 में रिक्लेम किया है तो उसकी रिपोर्टिंग। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो भी आपने रिक्लेम किया है, सबसे पहले आपने क्लेम किया होगा तो आपने 6B में डाला होगा, रिवर्स किया होगा तो आपने टेबल नंबर 7 में डाला होगा। अगर आप उसको रिक्लेम कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, तो आप अगर आपका अदर देन 37A रूल के अंडर आता है, अदर देन दिस रूल, तो आप उसको रिपोर्ट करेंगे टेबल नंबर 13 में। टेबल नंबर 13 में यहाँ आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का डेटा डालते हैं, तो आप इसको यहाँ डालेंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 में डालेंगे अगर आपने 25-26 में रिक्लेम करा है तो। और वो जो रिक्लेम किया है वो अदर देन 37A रूल के अकॉर्डिंग है। और अगर पर रूल 37A है तो आप उसको 6H में डालेंगे। तो आप उसको
6H में डालेंगे अगर आपने रिक्लेम किया है तो, लेकिन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 नहीं, आप 25-26 में 6H में डालेंगे, क्योंकि आपने रिक्लेम उसको 24-25 में नहीं करा, आपने 25-26 में करा है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाए गए हैं FAQ में। मैंने आपको प्रैक्टिकली कॉलम वाइज रो वाइज बताए हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। चलिए अब जानते हैं टेबल नंबर 8 के बारे में ITC से रिलेटेड। चलिए चलते हैं FAQ पे। सबसे पहले तो ये है कि आप 8A का एक्सेल कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप डैशबोर्ड पे जाएंगे GSTR 9 के, तो आपको यहीं पे दिख जाएगा ये रहा डाउनलोड टेबल 8A डॉक्यूमेंट डिटेल्स। इसमें आपकी सारी ITC से रिलेटेड जो भी एक्सेल 8A में रिपोर्ट हुआ है यहाँ पर, अगर आपने यहाँ पे GSTR 2B से रिलेटेड डिटेल आ जाएगी, यहाँ पे आपकी 6B से आ जाएगी जिसमें फाइनेंशियल ईयर 23-24 का कुछ भी नहीं आएगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इन दोनों की जो डिफरेंस आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। लेकिन FAQ में ये भी क्लैरिफाई किया है कि किस किस केसेस में यहाँ पे डिफरेंसेस आ सकते हैं। चलते हैं जानते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। पहला डिफरेंस होगा कि अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाईज पे RCM एप्लीकेबल है तो आपकी जो 8A एक्सेल में आएगा वो, और टेबल 8A ऑनलाइन जनरेट होगी उसमें नहीं आएगा। अगर आपके ITC में ड्यू टू स्टेट डिफरेंसेस आ रहे हैं, जैसे CGST SGST लगा के दिया, जो ITC आ रहा है वो IGST का आ रहा है, तो उसमें आपके इनएलिजिबल ITC आ जाएगा ड्यू टू POS रूल। नेक्स्ट डिफरेंस इसकी वजह से आ सकता है, सपोज आउटवर्ड सप्लाईज आपने अमेंड करी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो ये 8A एक्सेल में आपके शो होगा लेकिन 8A के ऑनलाइन में नहीं होगा। अगर आपने कुछ भी अमेंड करा है 25-26 में और आपका वो टेबल A में दिखेगा और 8A ऑनलाइन में नहीं दिखेगा। FAQ ये है कि जो भी हम अमेंडमेंट करते हैं क्या वो उसका ITC हम ले सकते हैं। बिल्कुल, उसको रिपोर्ट होगा, ऑटो पॉपुलेटेड होगा, उसके अमेंडमेंट भी इसमें अपलोड होंगे। टेबल 8 में जो आपकी जो डिटेल आएगी यहाँ पे GSTR 2B के थ्रू आएगी, ये ऑनलाइन डेटा है। 6B में जो भी डिटेल आएगी वो आपका 3B वाला डेटा होगा, और 8C में आपका जो ITC था वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 का था, लेकिन आपने उसे क्लेम किया है 25-26 में। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या जो टेबल 8C है उसमें ITC क्लेम रिवर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 आएगा एंड रिक्लेम्ड इन फाइनेंशियल ईयर 25-26। ये डेटा मैंने भी आपको अभी बताया था। जो आपकी डिटेल आएगी वो आएगी टेबल नंबर 13 में। 8C में केवल वही डिटेल जाएगी जो आपका ITC GSTR 3B में रह गया है लेना फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25, बट आप उसको क्लेम कर रहे हो फर्स्ट टाइम अपने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। बाकी इसमें मेंशन किया गया है कि आप HSN की डिटेल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी आपको डैशबोर्ड पे मिल जाएंगी। GSTR 9 की जो मेजर चेंजेस थे वो मैंने आपको FAQ के एक्सप्लेन। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल सी टैक्स स्टॉक टिप्स। सबसे पहले आपको अपना फाइलिंग स्टेटस चेक करना है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 हर मंथ के लिए और हर क्वार्टर के लिए, कि आपकी कोई GSTR 3B या 1 पेंडिंग तो नहीं है फाइल करने के लिए। अगर आपकी कोई पेंडिंग है तो आपको वो फाइल करनी पड़ेगी, तभी आपकी GSTR 9 अनेबल। नंबर 2, आपको डाउनलोड और रिव्यू करना है टेबल 8A एक्सेल को। आप उसको एक्सेल को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड टेबल 8A डॉक्यूमेंट डिटेल्स में एक्सेल अवेलेबल है, जिससे इनवॉइसेस, DN, CN का ब्रेकडाउन देखा जा सकता है। इसे कंपेयर करें, क्या इनवर्ड सप्लाईज करेक्टली रिफ्लेक्ट हुई हैं, कोई इनवॉइस मिस तो नहीं हुई है, अमेंडमेंट सप्लाई साइड से इंक्लूड हुई है या नहीं। IMS डैशबोर्ड को मॉनिटर करें। अगर आप लार्जर टैक्स पेयर हैं, इनवर्ड सप्लाईज हाई हैं, तो IMS में एक्सेप्ट पेंडिंग रिजेक्ट का स्टेटस चेक करें। टिप नंबर 4, ITC फ्लो ट्रैकिंग। अगर आपने ITC क्लेम किया है, रिवर्सल किया है या रिक्लेम किया है, खासकर रूल 37A के अंडर, तो आप तो अपने इंटरनल रिकॉर्ड्स में क्लियरली ट्रैक करें। रिपोर्टिंग गलत हुई तो मिसमैच या नोटिस भी आ सकता है। नंबर 4, टाइम बार अवेयरनेस थ्रू FAQ GSTR 9 और 9C पे फोकस्ड, बट ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए कंप्लायंस टाइमलेस या पोर्टल लॉक इन का। टिप नंबर 5, क्लाइंट कम्युनिकेशन। अगर आप क्लाइंट सर्व करते हैं, उन्हें बताएं कि GSTR 9 और 9C फाइलिंग के पहले वेरिफिकेशन करना है। इंश्योर करें कि लास्ट मिनट पे रश ना हो। फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि GSTR ने 16 अक्टूबर 25 को जो FAQ रिलीज किए हैं उनमें क्या क्या की पॉइंट्स हैं और इन्हें हम कैसे अपनी प्रैक्टिस या बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये
वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट में बताएं कौन सा पॉइंट आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है, और चैनल को सब्सक्राइब करें टैक्स टॉक्स को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर रोज के शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस मिलते रहें। तब के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे अपडेटेड, स्टे इन्फॉर्म्ड, बाय बाय।